मैं उमैमा को समझाऊंगा ना, बात करूंगा मैं उससे। समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या करूंगी। ये नॉर्मल कब होगी? आप रिलैक्स करें ना। और मैंने साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। साइकाइट्रिस्ट से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मारिया इस घर में आती रहेगी ना, ये लड़की कभी नॉर्मल नहीं होगी। गलती मेरी भी है। मारिया को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भेज दिया था मैंने, और वो वापस करने आई थी। जब से मारिया आई है हमारी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, और तुम अभी तक अपनी मोहब्बत निभा रहे हो। मतलब हद होती है। मामा, मारिया के घर आने की बात नहीं है सिर्फ, पहले से ही उमैमा के दिमाग में कुछ चल रहा। जब मैं घर आया तो वो घर पर थी ही नहीं, मेरे कमरे से मोबाइल लेकर घर से बाहर चली गई थी। तुमने उसका मोबाइल नहीं चेक किया? कैसे चेक करूं, मोबाइल चार्ज ही नहीं था, और जो बैटरी थी वो सफर में खत्म हो गई थी। बेगम साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। बेगम साहिबा, मुझे माफ़ी दे दें, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरा तो अभी तक जिस्म कांप रहा है। अब समझ में आया कि माजिदा यहाँ से क्यों चली गई। पैसे भी अच्छे थे और काम भी कम था, लेकिन वो फिर भी नहीं टिकी। ऐसी गायब हुई है कि अब कहीं नज़र भी नहीं आ रही। ज़रूर उमैमा बाजी ने उसके साथ भी कुछ किया होगा। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। कुलसुम, सैफ रोको ना उसको प्लीज। कुलसुम, कुलसुम रुक जाओ। कुलसुम, कुलसुम रुक जाओ। जी भैया। देखो, अगर तुम्हारे घर में कोई इस तरह डिस्टर्ब होता तो क्या तुम उसे छोड़ देती, अकेला कर देती? अगर उमैमा ने मुझ पर हमला किया होता तो क्या मैं उसे इस तरह अकेला छोड़ देता? नहीं ना। देखो, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो और हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम 3-4 दिन के लिए छुट्टियां ले लो, और ये कुछ पैसे भी रख लो। जब खौफ दिमाग से निकल जाए तो इस घर में वापस आ जाना प्लीज। ठीक है, अब मैं 4 दिन के बाद आऊँगी। आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपकी बात मान लिया। लेकिन अगर फिर कुछ ऐसा हुआ तो मैं नहीं रुकूंगी।